हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्कॉलियोडॉन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपना कंप्लीट बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए ऑनलाइन कोर्स डेवलप किया है, जो आप हमारे एप्लीकेशन से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर समझते हैं स्कॉलियोडॉन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं सो दैट कि आपको ये सारी चीज़ें जो लिंक है आप आसानी से इस्टेब्लिश कर पाएं, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें फाइलम कॉर्डेटा की, तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम होता है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब इस वर्टिब्रेटा को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था, एक था एग्नेथोस्टोमेटा और एक था ग्नेथोस्टोमेटा। तो बेसिकली आज जो हम बात कर रहे हैं ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म या बोल सकते हो ऐसे एनिमल्स जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनको हम जॉड एनिमल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर भी हम अगर बात करें ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर भी, तो हम बात कर रहे हैं पिसीज के अंदर यानी मछलियों के अंदर। और मछलियों को भी फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कॉन्ड्रिक्साइथिसिस और एक होता है ऑस्टियोसाइथिसिस, यानी एक होगा कार्टिलेजिनस फिश और दूसरा क्या होता है बॉनी फिशेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली जो हम बात करें स्कॉलियोडॉन की, तो स्कॉलियोडॉन बिलोंग करता है आपके किस वाले पार्ट पे, कॉन्ड्रिसाइथिसिस, यानी कि यहां पर जो स्केलेटन होगा, इसका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, यानी इसको हम कार्टिलेजिनस फिश भी बोल सकते हैं, यानी ये कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले इस डायग्राम की मदद से इसके पूरे स्ट्रक्चर्स को समझ लेंगे, फिर पीपीटी की मदद से इसको हम आसानी से सारे पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, सारी चीजें समझ में आती होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। पूरे ही लेक्चर का जो पीडीएफ है डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको एक बार समझ लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो उसके शेप के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करें ये जो स्कॉलियोडॉन है इसके शेप को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका शेप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों साइड से शेप में टैपरिंग है और बीच के अंदर ये क्या है, थोड़ा फूला हुआ है, स्वेलन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर साइड साइड में चिपका हुआ चपटा होता है, ऊपर से फूला हुआ होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल शेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक ऐसा शेप जो साइड में चिपटा हो और बीच में फूला हुआ हो तो उसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, ठीक है। या इसको आप बोर्ड शेप भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप बोर्ड शेप भी बोल सकते हो। तो ये चीज याद रखनी है। तो पहली चीज, अगर इस मछली के बारे में बात करें, स्कॉलियोडॉन या डॉगफिश के बारे में बात करें, तो इसका जो शेप है कैसा होगा, स्पिंडल शेप होगा या बॉड शेप होगा या इसको स्ट्रीमलाइन शेप भी बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रीमलाइन शेप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जब ये पानी के अंदर तैरेगा तो उस केस में क्या है कि ये रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर पाएगा, यानी पानी के अंदर इसको ज्यादा फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। या बोल सकते हैं अगर इसका शेप कुछ और होता तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, या इसका बोल सकते हैं कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करता है ये, ठीक है। तो इस शेप की वजह से इसको पानी के अंदर कम से कम रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है, इसलिए इस शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। तो अब अगर आप शेप के बारे में बात कर लिया हो तो आप दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि मछलियां हैं तो इनके बॉडी के ऊपर आपको फिन्स भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम फिन्स की बात करें तो यहां पर आपको दो टाइप के फिन्स देखने को मिलेंगे, यानी एक ऐसे फिन्स जो पेयर्ड होंगे और दूसरे ऐसे फिन्स जो अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। सो दो टाइप के फिन्स देखने को मिल रहा है, एक है पेयर्ड फिन्स और एक है अनपेयर्ड फिन्स, ठीक है। जिसमें से जो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड का मतलब वो बिल्कुल पेयरिंग उसकी नहीं देखने को मिलती, उसको बोलेंगे मीडियन फिन, यानी आपके मीडियन पोजीशन पे होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें जो पेयर्ड फिन्स है वो आपके लेटरल फिन्स होंगे, ठीक है। अब ये कौन से मीडियन फिन कौन से हैं, लेटरल फिन कौन से हैं, उसको भी एक बार डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर आप देखो यहाँ पे ये जो आपका डॉर्सल फिन है, फर्स्ट डॉर्सल फिन हो गया या सेकंड डॉर्सल फिन हो गया, या उसके बाद ये कॉर्डल फिन की बात करें तो इन सब की इन तीनों में से किसी की भी पेयरिंग प्रेजेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चर अलग अलग है, आपको अकेला दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, आपके
अनपेयर्ड फिन्स में कैलकुलेट किए जाएंगे, या फिर अनपेयर्ड फिन्स बोलेंगे इनको, और यही किसके एग्जाम्पल है, मीडियन फिन्स के भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए आपके मीडियन फिन्स। उसके बाद अगर हम बात करें पेयर्ड फिन्स की या लेटरल फिन्स की, लेटरल का मतलब जो साइड में प्रेजेंट हो, तो लेटरल फिन्स की बात करें तो यहां पर आपका आ जाता है पेक्टोरल फिन्स और दूसरा आ जाता है आपका पेल्विक फिन। तो ये जो पेक्टोरल फिन और जो पेल्विक फिन है, ये किस में होता है, पेयरिंग में प्रेजेंट होता है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, पेयर्ड फिन्स बोलेंगे। और ये लेटरल साइड में है, बॉडी के साइड में है, इसलिए इसको हम लेटरल फिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 पार्ट कौन कौन सा आ गया, तो ये सबसे आगे वाला पार्ट है हेड वाला रीजन, तो ये आ गया यहां पर हेड। उसके बाद क्या है, बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं ट्रंक, और उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टेल। तो यहां पर बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज हेड, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जहां पर अगर हम टेल की बात करें तो टेल यहां पर बहुत बड़ा होता है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी का साइज की बात करें तो टेल से ही कवर्ड होता है, ठीक है। और टेल यहां पर पीछे की साइड ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो हम देखेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, यानी पीछे जो टेल्स है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा हुआ स्ट्रक्चर से यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको उसके बारे में ध्यान रखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली ये ग्नेथोस्टोमेटा का मेंबर है, यानी यहाँ पे जॉ प्रेजेंट है। तो जॉ प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो जॉ है वो क्रीसेंट शेप का होता है। क्रीसेंट का मतलब जैसे काजू आपने देखा या चांद देखा है उसके शेप का होगा। तो क्रीसेंट शेप का यहाँ पे जॉ प्रेजेंट होगा, और 2 जॉ होंगे, अपर और लोअर, और उन दोनों के अंदर आप देखेंगे कि टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो टीथ है इनका इस तरीके का होता है कि पीछे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, क्योंकि यहां पर जो टीथ है उसका मेजर फंक्शन है कि जो, क्योंकि ये प्रीडेशियस नेचर के होते हैं। प्रीडेशियस का मतलब कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं, तो उनको पकड़ने और उनकी बॉडी को चीरने, टीयरिंग करने में ये हेल्प करते हैं दांत। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहां पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और माउथ इनका वेंट्रल पोजीशन पे होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये डॉर्सल होगा, ये वाला जो पॉइंट है इसको डॉर्सल बोलते हैं, और नीचे वाला क्या होगा, वेंट्रल होगा, ये वेंट्रल होगा। तो जो माउथ है इनका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो ऊपर इधर साइड वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लेटरल, ये इसका लेटरल पोजीशन है, डॉर्सल, वेंट्रल, और ये ऊपर वाला, या बोल सकते हैं अगर सपोज करो ये मछली है, ठीक है। सो मछली के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, वेंट्रल, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, डॉर्सल, और ये जो साइड वाले पार्ट हैं ये वाले, ये क्या होंगे, इसके दोनों साइड लेटरल पॉइंट्स कहलाएंगे। ये इसके क्या है, लेटरल पॉइंट्स है, ठीक है। सो यहां पर ये लेटरल साइड में अगर हम देखें तो लेटरल साइड में इस तरीके से 5 स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये किसकी है, गिल्स की ओपनिंग होती है, ठीक है। और पीछे की तरफ ये गिल पाउचेस के अंदर ओपन होता है, ये जस्ट मैंने ऑलरेडी बताया ही था। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर ही लेटरल साइड में आपको आईज भी देखने को मिलता है, ठीक है। आईज 2 नंबर्स में होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनके आईज के अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है बेसिकली आईज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। आईलिड्स यहाँ पे क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होंगे, ये चीज इसको आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्नाउट देखने को मिलता है, इस तरीके से स्नाउट है, और यहाँ पर आपको नेयर्स देखने को मिल जाएंगे, या जिनको हम नोस्ट्रल्स बोलेंगे, ठीक है। अभी जो नेयर्स है इनका जो काम है वो ऑल्फेक्शन में है। ऑल्फेक्शन का मतलब ये सूंघने में हेल्प करते हैं। यहां पर जो नेयर्स या नॉस्ट्रिल है इसका मेजर काम सिर्फ और सिर्फ ऑल्फेक्शन में है, ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके पीछे कॉर्डल फिन्स की बात करें तो कॉर्डल फिन्स आप देखोगे कि हेटेरोसर्कल नेचर का होता है। कॉर्डल फिन कैसा होता है, हेटेरोसर्कल, ये आपका हेटेरोसर्कल नेचर का होता है। हेटेरोसर्कल का मतलब कि जो ऊपर वाला लोब है और नीचे वाला लोब है वो आइडेंटिकल नहीं है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बड़ा सा लग रहा है, ये छोटा सा लग रहा है, ठीक है। सो यहां पर ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, दोनों लोब अलग अलग हैं, इसलिए इस तरीके के टेल को हम हेटेरोसर्कल टेल बोलते हैं। तो इनका जो टेल होगा वो कैसा होगा, हेटेरोसर्कल होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर जो मेल और फीमेल बॉडी होती है, यानी मेल स्कॉलियोडॉन और फीमेल स्कॉलियोडॉन को हम अलग से देख के पहचान सकते हैं। अब जब भी हम किसी बॉडी को बाहर से देख के अगर पहचान ले तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, उसकी बनावट अलग अलग है। अब बनावट कैसे अलग है,
तो आप देखेंगे कि जो पेल्विक फिन है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्लोएका प्रेजेंट होता है और वहीं पर एक बोनी स्ट्रक्चर या बोन जैसा देखने या बोल सकते हैं टफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम क्लैस्पर बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है ये क्लैस्पर सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में क्लैस्पर नहीं प्रेजेंट होगा। और क्लैस्पर बेसिकली एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है, यानी जब यहाँ पे इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, कॉपुलेशन होता है, तो होल्ड करने यानी फीमेल बॉडी को होल्ड करने के काम आता है, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा आप यहां पर देखेंगे कि जस्ट अपर साइड में ये जो आपका कॉर्डल फिन है वहां पर एक प्री कॉर्डल पिट भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, इनके हेड के पास या हेड पे एक ऊपर की तरफ देखेंगे ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। वो जो ओपनिंग है उसे एम्पुलरी ओपनिंग्स बोलते हैं और वो जो एम्पुलरी ओपनिंग्स है अगर उसको दबा दिया जाए तो वहां से म्यूकस बाहर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को हम क्या करेंगे, पीपीटी की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं या कोई सजेशन है वीडियोस के बारे में तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी सुटेबिलिटी फॉर स्टडी, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्कॉलियोडॉन है, स्कॉलियोडॉन के अंदर हम बेसिकली क्या है लैब के अंदर इसका यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ठीक है। अब इसका लैब में एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज क्यों करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है ये, ठीक है। बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। उसका जो साइज है वो सुटेबल नेचर का होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसका हम यूज नहीं कर सकते। तो सुटेबल साइज होने की वजह से, कॉमन अवेलेबिलिटी की वजह से इसका हम यूज करते हैं। उसके अलावा इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, तो कार्टिलेज के बने होने की वजह से इसको हम आसानी से डिसेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि नॉट हाईली स्पेशलाइज, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे जनरल फीचर्स प्रेजेंट है जो एक फिश के अंदर देखने को मिलता है, तो जनरल फीचर्स आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो एनाटॉमी की बात करें तो वो हायर वर्टिब्रेट्स को भी रिफ्लेक्ट करती है, या कुछ चीजें आपको हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। इन सभी रीजन की वजह से हम लैब के अंदर स्कॉलियोडॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता ही दिया कि ये फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। उसमें भी अगर हम बात करें तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसके अलावा ग्नेथोस्टोमेटा यानी कि जॉ वर्टिब्रेट है, और सुपर क्लास स्पीसीज को बिलोंग करता है। उसके अंदर भी कॉन्ड्रोसाइथेसिस यानी कि ये कार्टिलेजिनस फिशेज होते हैं, ठीक है। सब क्लास सिलाची हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, स्क्वालिफॉर्मिस हो गया, और फैमिली की बात करें तो कार्चिनिडी हो जाएगा, ठीक है। और जीनस स्कॉलियोडॉन हो गया, और इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाला जो स्कॉलियोडॉन है वो स्कॉलियोडॉन सोराकोवा है, ठीक है। सोराकोवा यानी इसका मतलब होता है ब्लैक शार्क, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में याद रखनी है, ठीक है। सो मैंने आपको ये बताया ही था कि सबसे पहले कॉर्डेटा याद रखेंगे, कॉर्डेटा, उसको फिर डिवाइड करेंगे वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक था क्या जॉलेस फिश यानी एग्नेथोस्टोमेटा, और दूसरा था ग्नेथोस्टोमेटा। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया था किसके अंदर, पीसीज में डिवाइड करेंगे, सुपर क्लास पीसीज के अंदर, और इसको फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक आ जाएगा आपका कार्टिलेजिनस फिश और एक आ जाएगा बोनी फिश। तो ये जो पार्ट है वो किसका है, कार्टिलेजिनस फिश का पार्ट है, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आसानी से अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया हो गया, पैसिफिक वेस्ट इंडीज हो गया, अटलांटिक ओशियंस हो गया, तो इसके अंदर ये आपको आसानी से विजिबल हो जाता है, आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इलोंगेटेड स्नाउट, यानी इसके अंदर जो लंबी चोंच होती है उसको बोल सकते हैं, माउथ के आगे क्या है एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको स्नाउट बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये इस तरीके से बाहर से चोंच जैसा निकला होता है जिसको हम स्नाउट बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका जो हेड होता है डिप्रेस्ड है, यानी आगे से चपटा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंप्रेस्ड बॉडी एंड सिमिलर टीथ इन बोथ जॉ, और दोनों जॉ के अंदर, इसके अंदर क्या होगा,
सिमिलर टीथ प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ग्रेस वाइट ने इसके 9 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 4 क्या है इंडिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा हम तमिल में ये जो आपका स्कॉलियोडॉन सोराकोवा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लैक शार्क बोल सकते हैं। तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ऐसा जी ज्यादा हार्ड नहीं है, इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बहुत आसानी इसको हम समझ सकते हैं, देख के बहुत चीजें आसानी से पहचानी जाती है, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, जब आप इसको लैब के अंदर जब देखोगे तो इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जनरली इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी रफ होती है, ठीक है। रफ क्यों होती है, क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स निकले होते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स की वजह से अगर इसको टच करते हैं तो एक बेसिकली बोल सकते हैं रफ फील देता है हमें, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यानी पीछे की तरफ बैकवर्ड, जैसे सपोज करो ये इसका माउथ है तो इसके जस्ट पीछे की तरफ इस तरीके से प्लेकॉइड स्केल्स निकले रहते हैं। इन प्लेकॉइड स्केल्स की वजह से ये रफ अपीयरेंस शो करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद अगर इसके हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो हैबिट और हैबिटेट में आपको क्या याद रखना है कि ये मराइन होते हैं, ठीक है। कार्निवोरस होंगे, कार्निवोरस का मतलब कि किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रीडेशियस शार्क होते हैं, ठीक है। प्रीडेशियस का मतलब किसी को मार के खाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये किस किस को के ऊपर फीड करते हैं, क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया, वॉर्म्स हो गया, या दूसरी छोटी मछलियां हो गई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा इनको हम फास्ट स्विमर भी बोलते हैं, और इनके पास क्या है, जो शार्प टीथ होता है उनका यूज करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दोनों सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है। मेल्स के अंदर क्लैस्पर प्रेजेंट होता है, बट फीमेल्स के अंदर क्लैस्पर नहीं होता, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं इंटरनल है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब कि यहां पर आपको लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो नो लार्वल स्टेज, तो किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, विविपेरस रिप्रोडक्शन होगा, यानी बच्चे प्रोड्यूस करेगा, मीनिंग बर्थ टू लाइव वंग, यानी डायरेक्टली क्या है, बच्चे पैदा करता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो यंग वन है वो फीमेल के यूट्राई के अंदर डेवलप होता है। तो ये चीज के बारे में छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, यानी बाहर से देखने में कैसा लगता है। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है, तो इसको फटाफट क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन यू फॉर गाइस, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले शेप, साइज एंड कलर की बात कर लेते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि इसकी बॉडी कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। उसके बाद आप इसको बोल सकते हो स्पिंडल शेप होती है, ठीक है। तो बॉडी कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी, लंबी होगी, स्पिंडल शेप होगी। स्पिंडल शेप क्या होता है मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। उसका लेटरली कंप्रेस्ड होगी। लेटरली कंप्रेस्ड का मतलब क्या है कि सपोज करो कोई चीज ऐसे फूली हुई है, इसको हमने ऐसे दबा दिया, तो जब किसी चीज को इस तरीके से दबाएंगे तो उसके ऊपर से डॉर्सो वेंट्रली क्या है, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, बट एंटीरियो पोस्टरली वो क्या है, चिपटा सा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लिटरली कंप्रेस्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होगी, जिसकी वजह से क्या है, वाटर रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये चीज बस अभी मैंने आपको बता ही दिया था। जब ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाते हैं, यानी अगर हम बात करें कि जो स्कॉलियोडॉन है जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी जाती है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अभी हमने देखा हेड, ट्रंक और टेल। जहां पर जो टेल है, टेल ज्यादा पार्ट लेता है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी पार्ट क्या होता है, टेल का ही होता है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। बॉडी सरफेस की बात करें तो बॉडी सरफेस रफ होता है, क्योंकि यहां पर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होगा, यानी इनकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से पीछे की तरफ प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब अगर इसको हम टच करेंगे तो ये क्या होगा कि ये रफ अपीयरेंस शो करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा इसकी बॉडी की बात करें तो ये कैसा होगा, डार्क ग्रे डॉर्सली, यानी ग्रे कलर होगा, ऊपर की तरफ डार्क ग्रे कलर का होगा, और नीचे की तरफ कैसा होता है, पेल व्हाइट कलर का होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी ऊपर की तरफ से काला काला होगा और नीचे की तरफ से क्या होगा, पेल व्हाइट कलर का होता है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब इसके फिन्स की बात करें तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर 2 टाइप के फिन्स देखने को मिल जाएंगे, एक होता है अनपेयर्ड और दूसरा क्या होगा, पेयर्ड। अनपेयर्ड फिन्स आएंगे आपके मीडियन फिन्स, और पेयर्ड कैसे हो जाएंगे, लिटरल फिन्स, ठीक है। सो यहां पर क्या है कि फिन्स बेसिकली क्या होता है, फ्लैप लाइक आउटग्रोथ होता है जो बॉडी से निकलता है, चीज आपको याद रखना है। अब ये क्या है, डायरेक्टेड पोस्टरली,
यानी ये किधर की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, यानी इनकी जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ होती है, ठीक है। और फिन्स को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि फिन्स ऐसा एकदम सीधे खड़े हैं, ये मुड़ ना जाए, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, कार्टिलेजिनस रॉड प्रेजेंट होगा या फिर हॉर्नी फिन रेज होते हैं जो इनको बिल्कुल इरेक्ट रखते हैं, सीधा रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। दो टाइप के फिन्स होंगे, एक होगा अनपेड फिन्स जो कि मीडियन है, और दूसरा क्या होता है, पेड फिन्स जो कि लिटरल होगा, ठीक है। और यहां पर मैंने अनपेड और पेड दोनों आपको बता ही दिया था। तो सबसे पहले हम मीडियन फिन्स या जिसको हम अनपेड फिन्स बोलते हैं उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो क्या आपको यहां तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। वीडियो में किसी तरीके की इंप्रूवमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन इंप्रूवमेंट्स के ऊपर मैं जरूर काम करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं मीडियन फिन्स की। अगर मैं मीडियन फिन्स की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ये पेयरिंग में प्रेजेंट नहीं होते, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जिसके अंदर से आ जाता है आपके दो डॉर्सल फिन, मीडियन फिन का एग्जांपल क्या आ गया, दो डॉर्सल फिन हो गया, उसके बाद कॉर्डल फिन्स आ गया और एक वेंट्रल फिन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपके, ये मीडियन फिन्स के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। जो एंटीरियर वाला डॉर्सल फिन है, ये जो सबसे आगे वाला जो डॉर्सल फिन है, ये ट्रायंगुलर होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा और साइज में बड़े होते हैं, लार्ज होंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये क्या होगा, प्रेजेंट एट अप्रोक्सीमेटली सर्टेन लोकेशन, ठीक है, यानी ये कहां प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से डॉर्सल वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। पोस्टीरियर यानी जस्ट अगर हम बात करें कॉर्डल फिन्स और इसके बीच में आपका कॉर्डल फिन हो गया और डॉर्सल फिन, इसके बीच में आपका सेकंड डॉर्सल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये कहां होगा, पोस्टीरियर डॉर्सल फिन इज आल्सो ट्रायंगुलर और ये छोटे होते हैं, और फर्स्ट बिटवीन द फर्स्ट डॉर्सल फिन एंड टेल टिप, यानी क्या है, टेल और अगर हम बात करें फर्स्ट डॉर्सल फिन के बीच में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनका जो टेल होता है वो हेट्रोसर्कल होता है, जैसे मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि इनके जो दोनों लोब होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एनल और वेंट्रल फिन्स आर लोकेटेड अबाउट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉर्डल फिन्स, यानी कॉर्डल फिन्स है, कॉर्डल फिन से 5 सेंटीमीटर की तरफ आप देखोगे कि क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एनल फिन या वेंट्रल फिन प्रेजेंट होंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इधर की तरफ आप देखोगे नीचे की तरफ यहां पर आपके वेंट्रल फिन प्रेजेंट होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये क्लोएका के, या बोल सकते हो कि सिंपल सा टेल के जस्ट 5 सेंटीमीटर आगे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स ईच हैव नैरो लॉन्ग फ्लैशी प्रोसेस बिहाइंड देम कॉल्ड एज बेसल लोब, यानी यहाँ पर क्या है कि एक फ्लैशी प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसल लोब बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट है लेटरल फिन। लेटरल फिन कैसे होते हैं, पेयर्ड होंगे, ठीक है। सो लेटरल फिन बेसिकली पेयर्ड होते हैं, वो अनपेयर्ड थे, ठीक है। ये भी क्या होगा, 2 पेयर्स ऑफ ट्रायंगुलर लेटरल फिन्स आर प्रेजेंट, लार्ज पेक्टोरल फिन्स और स्मॉलर पेल्विक फिन्स, यानी आगे की तरफ होंगे पेक्टोरल फिन्स जो कि बड़े होंगे, पीछे की तरफ क्या होंगे, छोटे पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना है। मेल्स के अंदर क्या होता है, पेल्विक फिन्स के पास ही आप देखेंगे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैस्पर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैस्पर बोलते हैं। और ये क्लैस्पर बेसिकली एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है, अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे क्लैस्पर का, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्लैस्पर का यूज होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। तो लेट मी शो यू द डायग्राम, कहीं डायग्राम हमने बना रखा है, आई थिंक लिया तो था मैंने डायग्राम, ये रहा। तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, उसके बाद उसको आई को समझेंगे। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो, तो पीछे की तरफ ये क्या है, आपके पेल्विक फिन्स है, और यहां पर ये देख रहे हो रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम क्लैस्पर बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस पेल्विक फिन के पास ही यहां पर एक अपर्चर होता है जिसको हम क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लोएका है बेसिकली कॉमन ओपनिंग होती है फॉर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसी में अगर हम बात करें कि तो एंटीरियर पॉइंट पे आप देखेंगे कि यूरोजेनाइटल या बोल सकते हैं एब्डोमिनल पोर, ये सारी चीजें इस क्लोएका के अंदर ही ओपन होती है। सो हम बोल सकते हैं कि पेल्विक फिन्स के पास ही एक कॉमन अपर्चर होता है जिसको बोलते हैं क्लोएका। अब ये क्लोएका के अंदर ही यूरोजेनाइटल ओपनिंग होगी, इसी के अंदर डाइजेस्टिव ओपनिंग होती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके हम आईज के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या होंगे, 2 नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और सिंपल सा क्या है, यहाँ पे जो आईलिड होता है वो टोटली फंक्शनल नहीं होता, ये बारे में आपको याद रखना है। सेंटर में आप देखोगे इस तरीके से वेंट्रल शेप का या छोटा सा स्लिट लाइक वेंट्रल प्यूपिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इसके याद रखना है। तो कैसा होगा, प्रोमिनेंट सर्कुलर आई प्रेजेंट होता है,
और ये क्या है, दोनों साइड प्रेजेंट होगा, यानी बेसिकली क्या है, हेड के लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, 2 नंबर में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। आईलिड्स यहाँ पर पुअरली डेवलप्ड होता है, ये चीज आपको याद रखना है। मेन पार्ट ऑफ द आई इज इमूवेबल, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद मूवेबल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होगा। ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इस आई को पूरी तरीके से कवर कर लेता है जब लगता है कोई डेंजर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये क्या है, एट द टाइम ऑफ डेंजर ये बेसिकली आईज को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा बीच में आपको एक नैरो वर्टिकल स्लिट देखने को मिल जाता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब बॉडी के ऊपर कुछ अपर्चर्स देखने को मिलते हैं। अपर्चर्स का मतलब कि बॉडी के अंदर कुछ ओपनिंग्स देखने को मिलती है, होल्स देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आप बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन सा अपर्चर हो गया, जैसे माउथ हो गया, यहाँ पे क्लोएका हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऊपर एम्पुलरी अपर्चर्स थे, ये सारे अपर्चर्स, गिल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, अपर्चर्स हैं, ठीक है। अपर्चर्स का मतलब ओपनिंग, तो क्या हो गया, माउथ हो गया, नेयर्स हो गया या नॉस्ट्रिल बोल सकते हो, ऊपर एम्पुलरी अपर्चर्स हो गया, गिल स्लिट्स हो गया, ये सारे ओपनिंग्स है जिनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो सबसे पहले माउथ आ गया। तो माउथ क्या है, एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होगा, और इनके दोनों साइड क्या होते हैं, जॉ प्रेजेंट हो गए, जिसमें से एक अपर जॉ हो गया, एक लोअर जॉ हो गया, ठीक है। और दोनों जॉ पे लगभग क्या है, सेम नंबर्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं ताकि वो अपने प्रे को कैप्चर कर ले, ठीक है। सो यहाँ पे जो टीथ है उनका काम क्या है कि ये बेसिकली टीयरिंग में हेल्प करता है, ना कि च्यूइंग में, ठीक है। सो ये टीयर करता है, जो प्रे है उसको फाड़ने का काम करता है, उसको च्यू करने का काम नहीं करता। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, क्रिसेंटिक शेप का माउथ प्रेजेंट होता है, जस्ट अभी हमने देख ही लिया। उसके अलावा अगर हम बात करें नोज की, ठीक है, नेयर्स की बात करें तो नेयर्स के केस में क्या होता है कि ये नोज बेसिकली नॉस्ट्रिल होता है या नोज ओपनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोज ओपनिंग है उसका प्राइमरी फंक्शन ऑल्फेक्शन का है, यानी स्मेलिंग का है, वो सूंघने के काम करता है, ना कि उसके थ्रू रेस्पिरेशन का काम होता है, ठीक है। सो बेसिकली ध्यान रखना है कि ये किस में काम करता है, ऑल्फेक्शन या स्मेलिंग में काम करता है, इसका कोई भी रोल नहीं होता रेस्पिरेटरी फंक्शन में। ये चीज इसके बारे में कीवर्ड है जो याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, बिकॉज, और ये ऐसा क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये डायरेक्टली माउथ केविटी या इंटरनल नोस्ट्रिल के साथ कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। यानी यहां से जो नोस्ट्रिल की जो ओपनिंग है वो अंदर की तरफ माउथ वाले रीजन में कनेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से एयर का पैसेज यानी एयर का ट्रांसफर नहीं हो पाता, ठीक है। सो ये याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल गिल सिल्ट। तो आप देखोगे टोटल 5 यहां पर एक्सटर्नल गिल सिल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, दे आर लोकेटेड बिहाइंड द आईज ऑन द ईदर साइड इन फ्रंट ऑफ द पेक्टोरल फिन, यानी पेक्टोरल फिन के सामने होंगे, ठीक है, 5 नंबर में होंगे, ये चीज याद रखना है। 5 ऑब्लिक वर्टिकली इलोंगेटेड सिल प्रेजेंट इन द सीरीज। उसके बाद क्या है, लीड इंटरनी टू द फेरिंगल कैविटी वाया गिल पाउचेस, यानी ये क्या होगा कि ये तो गिल्स सिल्ट्स क्या होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, ये अंदर की तरफ गिल्स पाउचेस के साथ कनेक्टेड होंगे और फिर गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और इसका प्राइमरी फंक्शन किस में होता है, रेस्पिरेशन में होता है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आई माइट भी कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, बट इसके अंदर हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो पानी वानी लेके बैठा करो, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं क्लोएकल अपर्चर। तो ये जो पीछे की साइड आप देख रहे हो, ये वाला क्लोएकल अपर्चर है, और क्लोएका बेसिकली यहाँ पर एक कॉमन ओपनिंग है, यानी ये यूरोजेनाइटल ओपनिंग भी होगा, डाइजेस्टिव ओपनिंग्स भी होगा, तो ये चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो अगर हम बात करें तो जो क्लोएकल अपर्चर है वो इलोंगेटेड मीडियल ग्रूव लोकेटेड बिटवीन द 2 पेल्विक फिन्स, यानी 2 पेल्विक फिन्स के बीच में प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। अब ये जो क्लोएका है, दिस इज अ चैम्बर सर्विंग एज अ कॉमन एग्जिट फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम, यानी यूरोजेनाइटल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ओपनिंग होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इस क्लोएका का जो एंटीरियर पार्ट होता है वहीं पर एनस की ओपनिंग भी होती है, ये चीज याद रखना है। उसके अलावा कॉन शेप्ड पेपिला प्रेजेंट होगा, बियरिंग यूरिनरी पोर्स इन केस ऑफ फीमेल्स के केस में वहां पर क्या होगा, यूरिनरी पोर प्रेजेंट होगा, और यूरोजेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो इसकी वजह से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आप बात करते हैं एब्डोमिनल पोर्स। अगर इसके एब्डोमेन के साइड देखें तो यहाँ पर आपको क्या है, एब्डोमिनल पोर्स लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द लेटरल एज ऑफ द क्लोएका, ईच पोर ओपन्स इन अ एलिवेटेड पेपिली। उसके बाद क्या है, सर्व एज अ एब्डोमिनल बॉडी कैविटी टू द एक्सटीरियर, यानी एब्डोमिनल कैविटी को बाहर की तरफ से खोलने के लिए यहाँ पर एक पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्डल पिट्स। कॉर्डल पिट्स आप देखोगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पर कॉर्डल पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी ओपनिंग है, ठीक है। सो कॉर्डल पिट्स आर टू शैलो डिप्रेशन लोकेटेड एट द बेस ऑफ कॉर्डल फिन, यानी ये कॉर्डल फिन्स के बेस में प्रेजेंट होगा। वन पिट इज डॉर्सल, एक डॉर्सल होता है और दूसरा क्या होता है, वेंट्रल होगा। एक डॉर्सल होगा और एक वेंट्रल होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद ये डायग्नोस्टिक फीचर है स्कॉलियोडॉन जीनस का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्कॉलियोडॉन, तो आप बताओगे कॉर्डल पिट्स का, यानी प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल पिट्स इज एन, बोल सकते हैं या डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ स्कॉलियोडॉन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अब बात करते हैं लेटरल लाइन एंड पोर्स। लेटरल लाइन एंड पोर्स की बात करें तो यहां पर क्या है, पूरे इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी पूरे बॉडी में इस तरीके से लेटरल साइड में इस तरीके से लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और इस लाइनिंग के नीचे क्या होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस को वो क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेटरल लाइन सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेटरल लाइन सिस्टम के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो एक बार आप जाके उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे कि फेंट लेटरल लाइन रन्स ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रंक, टेल एंड हेड, यानी हेड से लेके पूरा टेल तक आपको जाते हुए दिखेगा, ठीक है। उसके बाद इंडिकेट्स द अंडरलाइंग सेंसरी कैनाल सिस्टम, यानी इसके जस्ट नीचे क्या है, सेंसरी कैनाल सिस्टम होगा, उसको बताएगा। और दिस सिस्टम ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू अ माइन्यूट पोर के थ्रू ये बाहर की तरफ ओपन होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट एम्पलरी पोर बिल्कुल हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एम्पलरी पोर्स इज अ माइन्यूट ओपनिंग फाउंड ऑन द हेड एंड द स्नाउट। उसके बाद क्या करता है, दे लीड्स टू द रिसेप्टर कॉल्ड एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। ये क्या है, ये कहां तक जाता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और अगर इस पोर को दबाएं तो ये क्या करेगा, बहुत सारा अमाउंट में म्यूकस बाहर रिलीज करता है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा स्कॉलियोडॉन का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।